हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको एक पहली क्लास जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फिजिक्स का, उसमें बताया था कि अदिश राशियाँ और भौतिक राशियों के बारे में अदिश और सदिश दोनों बता दिया था। जो भी हमारा थोड़ा सा बेसिक था वो हमने आपको बता दिया था उसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वाले में उसी के आगे। ठीक, हम क्या उसमें डायमेंशन बता रहे थे। एक दो पॉइंट हैं, वो फिर से देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम एक दो पॉइंट अगर आप वहाँ पे नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि भौतिकी का पिता, क्या भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? यानी फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं वो है हमारे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक। अगर कोई इंग्लिश में नोट करना चाहे तो वो ये आई सर आइजैक, ठीक। ये तो हो गए हमारे क्या भौतिकी के पिता। अब आता है कि आधुनिक भौतिकी के पिता कौन से? आधुनिक भौतिकी के पिता, आधुनिक भौतिकी के पिता, यहाँ लिख लीजिए मॉडर्न फिजिक्स। क्या? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। तो जो मॉडर्न फिजिक्स के हमारे जो पिताजी थे, यानी कि पिता थे, वो सर अल्बर्ट आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। सर अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेक्षण भौतिकी, प्रेक्षण भौतिकी, प्रेक्षण भौतिकी। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन फिजिक्स। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन फिजिक्स। ऑब्जर्वेशन फिजिक्स जो हमारे पिता होंगे, पिता, वो हमारे कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप नोट कर लीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भौतिकी के जो पिता हैं वो कौन है? सर आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स के जो हमारे पिता हैं वो क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और प्रेक्षण भौतिकी यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिक्स, इनके जो पिता हैं वो कौन है हमारे? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने ही बताया था कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयाकार। वो हम आपको अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में बताएंगे। सॉरी, वीडियो नहीं, अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन मेन पॉइंट, ठीक है। अब फिर से बढ़ते हैं हम कहाँ पे, आपको क्या बता रहे थे? डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की डायमेंशन हमने एम बताई थी, और द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, दूरी की जो बताई थी एम, वो एल। और समय की क्या बताई थी? समय की बताई थी हमने टी। इन्हीं के बीच सारी सारी हमारी डायमेंशन चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो डायमेंशन थी हमने किसकी बताई थी? क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की हम, देखिए फ्रेंड्स, सारे सारे बच्चे हम क्या करेंगे कि हमें यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है किसी, अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जो हमारी जो यूनिट थी वो थी मीटर स्क्वायर। क्या थी? मीटर स्क्वायर। अब जब मीटर स्क्वायर की, मीटर की हमने क्या, यानी कि डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो मीटर की हमारी क्या? एल। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयतन। क्या आता है? आयतन। आयतन का होता है हमारा मीटर क्यूब।
क्या होता है मीटर क्यूब, तो इसकी क्या हो जाएगी एल क्यूब, क्या हो जाएगी एल क्यूब। ठीक, अब बात करते हैं वेग या चाल। वेग या चाल, तो चाल हमारा क्या होता है, हमारा दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। अगर आपको देखिए यहाँ पे यूनिट याद है तो आप डायमेंशन बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो दूरी को हम किस में मेजर करेंगे, एल में, समय को टी में, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल टी की पावर माइनस वन, एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, त्वरण की। किसकी बात करते हैं, त्वरण की। तो त्वरण हमारा होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी वेग की कितनी हमारी एल टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगी एल टी की पावर माइनस टू, क्या हो जाएगी एल टी की पावर माइनस टू। ठीक, इसको ऊपर वाले में मिला दे, सारा सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए तीनों भौतिकी के पिता हैं, लेकिन क्या है सारे सारे हमारे अलग है। अगर केवल आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो सर आइजैक न्यूटन। अगर मॉडर्न फिजिक्स बोले तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपको प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन फिजिक्स के पिता बोल दे तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे सारे पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, त्वरण हो गया। अब बात करते हैं किसकी, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल की। तो हमारा बल बराबर क्या होता है, बल एफ बराबर एम ए। तो ये हो जाएगा जा करके एम इंटू, और ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू। ये किसका हो गया हमारा, बल का। किसका हो गया, बल का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कार्य की, कार्य की, ऊर्जा की। जितनी प्रकार की हमारी ऊर्जा होती हैं उन सभी की डिमांड हमारी क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अगर आपसे वो बोल दे कार्य या कोई भी हमारी क्या हो ऊर्जा, क्या हो कोई भी ऊर्जा हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे एफ इंटू डी, बढ़ गए बल की दिशा में विस्थापन। तो इसको क्या देखिए यहाँ पे हमारी ये किसकी है, बल की जो है एम एल टी की पावर माइनस टू। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या होगा एल, तो इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। और भी जो हमारी इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम आपको देख ले रहे हैं और बता दे रहे हैं। हाँ, बात करते हैं किसकी, संवेग की। किसकी बात करते हैं, संवेग। तो देखिए यहाँ पे हमारी किसकी हो गई थी, ऊर्जा की हो गई। अब बात करते हैं किसकी, संवेग। संवेग, तो संवेग का हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि P बराबर होता है एम बी। क्या होता है, P बराबर एम बी। ठीक, सिंबल भी याद रखिए। तो एम बी, एम का है हमारा द्रव्यमान, एम का द्रव्यमान, और बी की हमने क्या निकाली थी एल टी की पावर माइनस वन। तो यही क्या होगा क्या करेगा एम एल टी की पावर माइनस वन। ठीक, तो ये किसकी होगी हमारी, संवेग की। आगे बात करते हैं, संवेग हो गया, बात करते हैं दाब की। संवेग, संवेग के बाद आवेग, संवेग के बाद क्या है आवेग। देखिए आवेग की क्या देखा है, आवेग होता है हमारा बल गुणा समय। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय। ठीक, तो बल गुणे जब समय होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जाकर के एम एल टी की पावर माइनस टू, ये बल की होगी, और समय की टी। तो देखिए यहाँ से टी से क्या होगा, ये पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा एम एल टी की पावर माइनस वन, एम एल टी की पावर माइनस वन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी संवेग और आवेग की दोनों की हमारी बेमाई क्या है, यानी डायमेंशन हमारी क्या है, सेम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, दाब की। बात किसकी करते हैं, दाब की। तो दाब हमारा P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल यानी कि F अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर एम एल
एम एल टी की पावर -2 और डिवाइड बाई क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमने क्या निकाली थी अभी? एल स्क्वायर। क्या निकाली थी? एल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास एम एल। तो देखिए यहाँ पे ये +1, ये क्या होगा? एल इंटू एल की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अब ये जब दाब की है तो यही हमारी यंग मॉडल्स की हो जाएगी, यही बल्क मॉडल्स की हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी हमारी विमा, इनकी क्या होती है? सारी सारी विमाएं सेम होती है। ठीक, अब आता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। क्या? जड़त्व आघूर्ण। बात करते हैं हम जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, और आई बराबर हमारा क्या होता है? एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसकी विमा निकालेंगे तो एम, कैपिटल एम, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर विमा क्या होगी हमारी? एल स्क्वायर। क्या होगी? एल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी? एम एल स्क्वायर। क्या होगी? एम एल स्क्वायर। ठीक है, जितनी भी हम निकालते जा रहे हैं आप एक बार सारे सारे आप वैल्यू रख करके जितना हम, पहली बात तो अब ये है आपको क्या सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला यानी मात्रक हमको याद है तो हम डायमेंशन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या? पृष्ठ तनाव। क्या दे रखा है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हमारा टी बराबर होता है एफ अपॉन एल। क्या होता है? एफ अपॉन एल, यानी बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई, तो बल की रख लीजिए, तो ये हो गया जाकर के एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाई एल। तो एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगी हमारे पास एम एल, वो सॉरी, एम टी की पावर, एम टी की पावर -2, एम टी की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया जाकर हमारा पृष्ठ तनाव, बल बटे बल बटे लंबाई। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव की होगी जाकर के, पृष्ठ तनाव। ठीक, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी में अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि वो अगर इसी में जैसे मान लिया आपको ऑप्शन में ये ना दे करके ये भी दे सकता है कि एम एल की पावर 0 और टी की पावर -2, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं पर भी अगर जैसे हमारा साइलेंट दे दिया, साइलेंट यहाँ पे तो साइलेंट है, साइलेंट इसलिए होगा कि यहाँ देखिए एल की पावर 0 है। अगर आपको ये क्या है, आपको सबको सबको ये बात पता होगी, अगर हम किसी की पावर अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे बस बिल्कुल यही दे रखा है कि अगर आपको अगर ऐसा दे दिया है तो ये ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए कार्य की हमने बता दी थी, घनत्व आता है अगला, घनत्व। क्या आता है? घनत्व। अब घनत्व बराबर हमारा क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की हमारी कैपिटल एम, आयतन की एल क्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम एल क्यू। क्या हो जाएगा? माइनस, ये देखो ऊपर ले जाएंगे तो क्या? एम एल की पावर -3। तो ये हमारा क्या हो गया जाकर? घनत्व की। ठीक, इसको मिटा दें, इसको आपने लिख लिया होगा। ये हो गया हमारा घनत्व। घनत्व के बाद आते हैं, बात करते हैं, देखिए बल आघूर्ण। पहले शक्ति की बता दें। ठीक है, कार्य की हम बता चुके हैं आपको। शक्ति देखिए यहाँ पे, शक्ति यानी कि पावर, शक्ति यानी कि पावर। तो पावर हमारी कैपिटल पी, इसको डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो देखिए हमने कार्य की जो विमा निकाली थी वो क्या निकाली थी? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और डिवाइड बाई टी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपको हमने लिखा हो विद्युत धारा की जो विमा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई की विमा क्या होती है हमारी? ए,
आई की विमा क्या होती है? ए, एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। ठीक। अब देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण बात आती है अगली किसकी? बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण हमारा क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? लंबवत दूरी। ठीक। तो इसको निकालेंगे तो ये होता है हमारा एम एल टी की पावर -2, लंबवत दूरी एल, तो ये हो जाएगा जाकर ml² टी की पावर -2। तो हमारी कार की कितनी भी प्रकार की हमारी ऊर्जाएं सारी सारी क्या हो जाएगी जाकर के, और बल आघूर्ण कितनी हो गई जाकर के? हमारी ml² टी की पावर -2, ml² टी की पावर -2। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। ठीक। इसकी विमा, यहाँ पे जो हमारा न्यूटन का हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं होता है, तो वो देखिए यहाँ से निकलता है, तो F बराबर जी m1 m2/r²। F बराबर के जी m1 m2/r²। ठीक है। इसकी विमा देखिए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम कैपिटल जी का मान निकाल लें, तो वो कितना हो जाएगा? F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। चलिए इसकी विमा चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बल की निकालेंगे, तो बल की हमारी क्या है? ml टी की पावर -2 इंटू r² क्या हो जाएगा? l² डिवाइड बाई, अब ये क्या दे रखा है? द्रव्यमान बोले द्रव्यमान जो दे रखा है, तो m m देखिए m से m कैंसिल। जब m से m ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से n की पावर -1 l³ और t की पावर कितना हो जाएगा? -2। t की पावर कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ से आप इसको एकदम बक्से में बंद कर लें। m की पावर -1, m की पावर -1 l³ t की पावर -2। ये बहुत यानी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। क्या लगा लें? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने आपको निकाल के दिखा दी। आपको रटना नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप क्या कर लेंगे? ये डायरेक्ट ये विमान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमने आपको बता दिया। हाँ, प्लैंक नियतांक। देखिए प्लैंक नियतांक, इसकी विमा बहुत पूछी जाती है। अगला है हमारा प्लैंक नियतांक। ठीक। प्लैंक नियतांक देखिए कैसे निकालते हैं प्लैंक नियतांक की। अगला पॉइंट है हमारा प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक। ठीक। तो प्लैंक नियतांक हमारा इसको शो करते हैं एच से। किससे शो करते हैं? एच से। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, ये हमारी क्या है? आवृत्ति। ये क्या है? आवृत्ति। तो एच बराबर हो जाएगा ई अपॉन न्यू। तो ये हो जाएगा ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति। ठीक। तो यहाँ पे ऊर्जा का हमने क्या निकाला था? ml² टी की पावर -2। और आवृत्ति को हम लिखते हैं फ्रेंड्स, आवृत्ति का वो होती है 1/समय। क्या होती है? 1/समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/समय। तो इसकी जब विमा निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? टी इनवर्स। क्या हो जाएगी? टी इनवर्स। तो यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। जब ये ऊपर पहुंचेगा प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ml² टी की पावर -1। ml² टी की पावर -1। ठीक। तो हमारे पास आ गया ये प्लैंक नियतांक। ठीक। उसके बाद आता है हमारा हाँ, अब देखिए बहुत से फ्रेंड्स, काफी इम्पोर्टेंट ये है कि भार की विमा। आपसे कोई पूछ दे कि भार की विमा क्या होती है, तो बहुत से बच्चे क्या कर देंगे कि भार और द्रव्यमान में उनको अंतर ही नहीं पता चलता। ठीक।
तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले समझ लीजिए कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, तो हमारा कोई भी द्रव्य है, कोई भी हमारा द्रव्य है जिसका उसके पास क्या होता है, पदार्थ होता है। कोई द्रव्य होता है जिस तरह उसके पास पदार्थ होता है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। लेकिन भार क्या होता है, भार हमारे क्या होता है कि जब हमारी पृथ्वी, जब हमारी अर्थ क्या करती है कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी पिंड को अपनी तरफ जिस वेग से, जिस बल से खींचती है उसको क्या बोलते हैं हम, भार। क्या बोलते हैं, भार। तो देखिए यहाँ से वो बल हमारा क्या होता है, वो बल ही हमारा किसी पिंड पर क्या लगता है, जैसे हमारा इस तरीके से निकलता है एम जी, तो इसी को बोलते हैं हम भार, डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक, तो यहाँ पे भार, भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। और जी क्या हमारा त्वरण। ठीक, ग्रेविटेशन हमारा क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है ना, तो यहाँ आप लिख देंगे एम। और त्वरण की हमने क्या निकाली थी, एल टी की पावर, एल टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। तो यही हमारी विमा किसकी थी, बल की। यही विमा किसकी थी, बल की। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो भी इम्पोर्टेंट थी लगभग काफ़ी विमाएं करा दी हैं। और हाँ, यंग मॉडुलस हमने आपको दाब की बताई थी, और यंग नियतांक, यंग यंग नियतांक क्या है, यंग गुणांक, यंग गुणांक। यंग गुणांक हमारे क्या होता है, बल बटे प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो देखिए विकृति की फ्रेंड्स कोई बेमानी होती है। देखिए यहाँ पे हम आपको विकृति के बारे में बता दें कि आखिर विकृति क्या होती है। ये इसकी आप अच्छी तरीके से याद रखें, प्लैंक नियतांक काफी इंपॉर्टेंट है। प्लैंक नियतांक हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हुआ, बात आती है किसकी, विकृति। बात किसकी आती है, विकृति। विकृति हमारा होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखिए यहाँ पे एल अपॉन एल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, डायमेंशन लेस। क्या होगी, डायमेंशन लेस। ऐसे ही हमारा एक होता है कोण। क्या होता है, कोण। इसकी भी कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है, इसकी भी कोई विमा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे। और प्रतिबल होता है हमारा, ये भी होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी कोई बीमा ही नहीं, वो इसका ये क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है विकृति। स्ट्रेन क्या होती है, यूनिट लेस। तो इसका हम निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने दाब का निकाला था वही इसका हो जाएगा। तो एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो हमने आपको बताया दाब, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनकी सभी की हमारी बेमाएं क्या होंगी जाकर के हमारी, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है विभव। क्या है, विभव। चलिए चार्ज, चार्ज की भी हो सकता है, आवेश की भी आपको पूछ दे। आवेश, आवेश क्यू, क्यू बराबर होता है आई अपॉन टी। क्यू बराबर आई, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, आवेश की विभव हमारा होता है, हाँ, धारा बराबर आई बराबर होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। इसको जब हम आवेश को चेंज करेंगे तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे आई की हमने क्या बताया था, ए। और इसकी क्या हो जाएगी, टी। इसकी क्या हो जाएगी, टी। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हमारी आवेश की विमा क्या होगी, ए टी। ठीक, अब बात आती है किसकी, विभव की। बात किसकी आती है, विभव या विभवांतर। तो विभव बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, यानी क्या होगा हमारा कार्य बटे, जो कार्य बटे क्या होता है, आवेश।
स्क्वायर बटे आवेश। आपने क्या होगा, विभव की परिभाषा पढ़ी होगी। जब हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया क्या क्या होता है, हमारा विभव कहलाता है। तो यहाँ पे बस वही है, दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई ए टी। तो ये हो जाएगा जाकर के एम एल स्क्वायर, टी ऊपर पहुंचेगा टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ए की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जाकर के इसकी विभव की विमा। ठीक, और जो भी है हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता दे रहे हैं। वेवलेंथ की तो आपको पता ही, देखिए हम सारे सारे लिखा दे रहे हैं। ठीक, एक है हमारा हब्बल कांस्टेंट। ठीक, हब्बल कांस्टेंट, HU हब्बल कांस्टेंट। तो हब्बल कांस्टेंट होता है हमारा, हब्बल कांस्टेंट स्पीड बटे डिस्टेंस। क्या होता है, स्पीड बटे डिस्टेंस, स्पीड बटे डिस्टेंस। तो यहाँ आप लेगा स्पीड की हमारी क्या होती है, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। और डिस्टेंस, डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी जाकर के दूरी की, तो ये भी हमारी हो जाएगी क्या, टी। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो ये हमारी क्या होगी, हब्बल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ऊर्जाएं तो हमने सभी आपको बता दी। ऊर्जाएं हमारी क्या होगी, सारी सारी ऊर्जाओं की हमारी विमाएं क्या होगी जाकर हमारी सेम होगी। ठीक, ठीक है। अगला आता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला क्या आता है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी देख लीजिए, बोल्ट्जमैन। तो देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, तो इसका होता है हमारा एनर्जी अपनी ऊर्जा बटे ताप। क्या होता है, ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा बटे ताप। ऊर्जा की हमारी होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ताप, ताप की जो हमारी विमा बताई थी, या तो आप थीटा लिख दीजिए या तो आप थीटा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। अगर आप थीटा नहीं लिखना चाहते हैं तो केल्विन लिख दीजिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई के। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1, के की पावर -1। तो ये क्या होगा हमारे लेकर के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए करंट डेंसिटी। हमारा आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व की देखिए यहाँ पे धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व हमारा होता है आई अपॉन टी। वो धारा घनत्व, हाँ आई अपॉन ए होता है। क्या होता है, आई अपॉन ए। ये होता है हमारा धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा की हमने बताई तभी, धारा की एम्पियर, धारा की एम्पियर बटे एल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए एल की पावर -2, ए एल की पावर -2। तो ये हमने देखिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र फिलहाल हमारा ई बराबर होता है एफ अपन के, ई बराबर होता है बल बटे आवेश। क्या होता है, बल बटे आवेश। ठीक, तो बल बटे आवेश, बल बटे आवेश हमारा क्या होता है, एफ अपन क्यू। क्या होता है, एफ अपन क्यू। तो हमारा बल की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई क्यू की होती है हमारी ए टी। तो ये हो जाएगा जाकर के एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ए की पावर क्या हो गई, -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट लगभग थी वो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, जैसे कि हमारा दूरी से रिलेटेड है, कुछ इसमें पूछ देते हैं, इनको नोट कर लीजिए।
चलिए बात आती है हमारी पारसेक। किसकी बात आती है? पारसेक। तो एक पारसेक क्या बोल देते हैं? एक पार्सेक जो हमारा होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक। और ये जो वैल्यू होती है हमारी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, क्या होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक। तो ये भी क्या होती है हमारी? एक पारसेक के बराबर। क्या होती है हमारी? एक प्रकाश, वो पारसेक के बराबर। ठीक है। अगली बात आती है एक प्रकाश वर्ष। ये पॉइंट साथ साथ नोट कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। अगला आता है हमारा एंगास्ट्रॉम। क्या होता है? एंगास्ट्रॉम। एक एंगास्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारा, इसको किससे डिनोट करते हैं? ए की पावर 0। तो ये होता है 10⁻के 10 मीटर, 10⁻के 10 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अब देखो एंगस्ट्रॉम की जब बात आ गई है तो हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं। अगर आपसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे, कि हमारा जो तरंग दैर्ध्य होता है, क्या होता है? जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, इसकी अगर आपसे पूछ दे कि इसकी क्या होती है हमारी एसआई यूनिट, क्या होती है? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? तो जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो किसमें होती है? मीटर में। क्या होती है? मीटर में। बहुत से बंदे बंदे इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर एंगास्ट्रॉम भी तो होती है। तो जो एंगास्ट्रॉम फ्रंट जो होती है यूनिट, वो क्या होती है हमारी? व्यवहारिक। क्या होती है? व्यवहारिक। क्या होती है हमारी? व्यवहारिक मात्रक होता है। ये क्या होता है हमारा? व्यवहारिक मात्रक होता है। ठीक है। ठीक। अगला देखिए यहाँ पे, एक हम लिखते हैं एक नॉटिकल मील। क्या? एक नॉटिकल मील। ये हमारी क्या, समुद्री दूरी को मापने में किया जाता है। जो नॉटिकल मील किसमें किया जाता है? समुद्री दूरी को। तो एक नॉटिकल मील जो दूरी होती है हमारी, वो होती है 1852 मीटर। क्या होती है? 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होती है हमारी? 1852 मीटर। ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ हैं वो हमें आपको लिखा दे रहे हैं। जैसे आपको ये पूछ दे एक माइक्रोन, क्या पूछ दे? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है हमारा? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखिए लिखा दे रहे हैं एक साइड में, ये आप पहले नोट कर लीजिए और फिर हम इसको मिटा के देखो दिखाते हैं कि आखिर हमारा कितना क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए नैनो। माइक्रोन हो गया। ठीक। माइक्रोन के बाद क्या हो गया हमारा? नैनो। एक नैनो, एक नैनोमीटर बराबर होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर हमारा क्या होता है? हमारा 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद आती है एक पीको, एक पीकोमीटर। ठीक। ये होता है हमारा 10⁻⁻12 मीटर। नहीं नहीं नहीं, एक पिको में नहीं, नैनो पिको फेम्टो एटो। ठीक है। नैनो पिको फेम्टो एटो। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा एक पिकोमीटर कितना हो गया जाकर के? 10⁻⁻12 मीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा फेम्टो। क्या आता है? फेम्टोमीटर। फेम्टो हमारा होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक। उसके बाद आता है एटो। क्या आता है? एक एटो। एक एटो आता है हमारा 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर। ठीक है। देखिए ये आपको डे का हेक्टो ये तो आपको पता ही होंगे, हम मैन मैन में वो लिखा दे रहे हैं।
ठीक। यहाँ करते हैं बात गीगा, किसकी करते हैं, मेगा, मेगा सबसे पहले करते हैं मेगा, किसकी, मेगा। एक मेगा होता है 10⁻6 मीटर, और मेगा के बाद आता है एक गीगा, क्या आता है, गीगा आता है 10⁻9, और गीगा के बाद आता है टेरा, टेरा, टेरा होता है 10⁻12, टेरा। पेटा हमारा होता है, पेटा होता है 10⁻15। अब ये देखिए मीटर में पूछे तो हम मीटर लगा देंगे, कुछ भी पूछे तो ये हम क्या वहां लगा देंगे, ये सारे सारे मीटर। अब एक होता है एक्सा, क्या होता है, एक्सा, वो होता है 10⁻18 मीटर, क्या होता है 10⁻18 मीटर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने आपको ये जो मेन मेन पॉइंट्स थे सारे सारे हमने दिखा दिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये हमने आपको फिजिक्स का ये दूसरा पार्ट आपको आज कंप्लीट किया। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हम आपको इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी तो फिलहाल थ्योरी हम दे रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।